बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जो दीन अता फरमाया है वो दीन इस्लाम है, और यही दीन दुनिया और आखिरत में कामयाबी की पहली और आखिरी शर्त है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, कि इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब, कोई दूसरा धर्म काबिल कबूल नहीं होगा। इस्लाम वो अजीमुश्शान और इनकलाबी मजहब है जो हर किस्म की कमी, नक्स, कजी और टेढ़पन से बिल्कुल खाली है और दूर है। इस्लाम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का वो बेहतरीन तरीक़ा सिखाया है जो इंसानी फितरत के आइन मुताबिक है। इंसानी फितरत का जो तकाजा है वो गोया अल्लाह तबारक व ताला ने इस्लाम में हमें अमल करने के लिए बतलाया है। इस्लामी अहकाम और शरीयत है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस इस्लाम ही के ज़रिए से हमें ये हिदायत अता फरमाई कि हम सिर्फ़ एक रब के सामने सजदा रेज़ हों, हमारी ये पेशानी सिर्फ़ अल्लाह के सामने झुके, दुनिया में किसी भी दूसरे के सामने हमारी ये पेशानी न झुके। अगर कोई हस्ती इस लायक थी कि उसको सजदा किया जाता तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस थी। सहाबा इकराम में से एक मरतबा कुछ सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम देखते हैं कि दुनिया के जो बादशाह हैं उनकी राया, उनके दरबार में सजदे किए जाते हैं, तो क्या हम भी आपको सजदा न करें? हुजूर ने बहुत सख्ती के साथ मना फरमाया। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुनिया में, बल्कि हमारे हिंदुस्तान में, दिल्ली में कई मज़ारात ऐसे हैं जहां लोग जाते हैं, उन मज़ारों पर सजदे करते हैं, उन दरगाहों में वो लोग बहुत ही अकीदत के साथ हाज़िरी देते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, इसी तरह मोमबत्तियाँ जलाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, और ऐसी बिदात और खुराफात वहाँ की जाती है कि अल-अमान वल हफीज़ बहुत सी मरतबा इंसान दारे इस्लाम से भी खारिज हो जाता है। आप ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर जाएं, और सबसे बढ़कर ये कि आप अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर जाएं, आप कलियर ख्वाजा साबिर के मज़ार पर जाएं। इस तरह के हिंदुस्तान भर में, बल्कि बर्रे सगीर में, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इतने मज़ारात हैं जो मज़ारात शिर्क का अड्डा बने हुए हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजा नहीं होगा कि इन मज़ारात पर आजकल दूसरे धर्म की जो मजहबी इबादत गाहें उनसे ज़्यादा शिर्क हो रहा है। और इन दरगाहों के और मज़ारों के जो नाम निहाद सज्जादा नशीन हैं, जो अपने आप को इन बुज़ुर्गों की औलाद कहलवाने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं, उनकी हिस्स इस कदर मर चुकी है और उनके ज़मीर इस कदर सो गए हैं कि लोग उनके सामने उस मज़ार वाले को सजदे कर रहे हैं, उनकी तरफ हाथ फैलाकर दुआएं मांग रहे हैं, और ये लोग चंद नजराने वसूल करने के लिए और अपना पेट पालने के लिए शिर्क तक करवाने पर ये लोग राजी हैं। हम देखते हैं, अगर हम निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर जाएं तो बहुत सारे लोग धागे बांधने में मशगूल हैं, बहुत सारे लोग ताले भी लगा रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि इस तरह धागे बांधने से और इस तरह ताले लगाने से हमारी मन्नतें और मुरादें पूरी हो जाएंगी। इन ख्यालस तो मुहालस तो जुनू, ये सिर्फ गुमराही है, बिदात है। दीन इस्लाम से नावाकिफियत की बुनियाद पर इंसान ये सब कुछ करने पर मजबूर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन फहुव रद्दुन, कि जो आदमी दीन में ऐसा तरीका ईजाद करे जो दीन इस्लाम का हिस्सा ना हो तो वो काबिल रद्द है, उसको रद्दी के टोकरे में डाल दिया जाएगा। जो बहुत सारे लोग मज़ारों पर और दरगाहों पर हाजिरी दे रहे हैं, बल्कि दिन ब दिन ये हमारे मुआशरे और कल्चर में फैशन बनता जा रहा है कि लोग शादी से पहले भी दरगाहों पर हाजिरी देते हैं, शादी के बाद अपनी बीवियों के साथ वहाँ हाजिरी देते हैं, सजदे करते हैं। ये सब का सब वो हरकत हैं जो इंसान को बहुत सी मरतबा दायरे इस्लाम से भी खारिज कर देती हैं। लिहाजा इस तरह का नज़रिया रखना और इस तरह के धागे बांधने से इंसान की मुरादें पूरी नहीं होंगी। इंसान की मुरादें उसी तरीके से पूरी होंगी जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है और सिखाया है। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी कोई भी छोटी बड़ी ज़रूरत हो उसको अल्लाह के दरबार में पेश करो, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो भी तुम अल्लाह से मांगो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब तुम्हें कोई सवाल करना हो तो मुझसे सवाल करो, मैं बिल्कुल करीब हूँ। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, तुम अपने परवरदिगार को पुकारो, हर हाल में अपने परवरदिगार को पुकारो, वही सुनता है, वही मुरादें पूरी करता है, वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है, और वही सबसे बड़ा दस्तगीर है, मदद करने वाला है। कोई दुनिया में बड़े से बड़ा कुतुब, अब्दाल, बुजुर्ग
ایسا نہیں ہے جو لوگوں کی مرادیں پوری کر سکتا ہو۔ ہاں اگر ہم مزار پر اس نیت سے جاتے ہیں تاکہ ہم کسی بڑے بزرگ دیندار کی قبر پر فاتحہ خوانی کر سکیں، ایصال ثواب کر سکیں، اور وہاں جا کر کسی بھی قسم کی کوئی بدعت کا ارتکاب نہ کریں، نہ ہم چادر چڑھائیں، نہ ہم پھول ڈالیں، اور اسی طرح نہ ہی ہم وہ حرکات کریں جو وہاں کی جا رہی ہیں، لوگ سجدے کر رہے ہیں، عورتیں اپنے بال بچھا رہی ہیں، تو یہ سب حرکتیں وہ ہیں جو خلاف شریعت ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کا بہت بڑا سرمایہ انہی بدعات و خرافات میں ضائع ہو رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چادریں چڑھا کر ان بزرگ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، لیکن وہی چادریں رات میں بازار میں بک رہی ہوتی ہیں۔ ان مزاروں اور درگاہوں کے پاس جو دکانیں لگی ہوئی ہیں، ان درگاہوں کے ذمہ دار نام نہاد سجادہ نشین ان سے نہ جانے کتنا کمیشن وصول کر رہے ہیں۔ تو ان جھوٹی اور بے بنیاد باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر صرف ایک اللہ کو پکاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگے۔ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں کہ ہم یا اللہ تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر بزرگوں کے درگاہوں پر جا کر ہاتھ پھیلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعات صلاۃ الحاجت پڑھ کے جو بھی ضرورت ہو، چھوٹی بڑی، گھریلو، معاشی، سیاسی، سماجی، جو بھی ضرورت ہو، اس کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ یقین کے ساتھ امید لگائی جائے کہ میری مرادیں پوری ہوں گی اور میری ضرورتیں اللہ ہی کے دربار سے پوری ہوں گی۔ لہذا دھاگے باندھنا اور تالے لگانا، سجدے کرنا، چادریں چڑھانا، یہ سب بدعات اور خرافات ہیں جن کا چھوڑنا ازحد ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ بات پسند آئی ہے تو اس بات کو اپنے دوسرے بھائیوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔